भारत में टेलीग्राम को बैन करने के पीछे क्या रिलायंस का हाथ है? क्या व्हाट्सएप और मेटा की वजह से टेलीग्राम को निशाना बनाया जा रहा है? ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने लगाए हैं। नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक के बीच पावेल ड्यूरोव ने दावा किया है कि रिलायंस कथित तौर पर टेलीग्राम की सेवाओं को प्रभावित कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप और मेटा पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? टेलीग्राम के सीईओ ने क्या-क्या आरोप लगाए और सरकार ने टेलीग्राम पर रोक क्यों लगाई और रिलायंस व्हाट्सएप का नाम इस विवाद में कैसे आया? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को आसान भाषा में आज। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी। इसके अलावा टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम परीक्षा को सुरक्षित बनाने। आरोप है कि कुछ फर्जी गिरोह टेलीग्राम के जरिए छात्रों को पेपर लीक के नाम पर गुमराह कर रहे थे और गलत जानकारियां फैला रहे थे। ऐसे में सरकार ने सोचा ये कदम उठाने का। लेकिन इसी बीच टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसने पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। पावेल ड्यूरोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि रिलायंस नाम की एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी टेलीग्राम की सेवाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के बाहर भी, खासकर यूएई जैसे देशों में लाखों यूजर्स को टेलीग्राम इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है और इसके पीछे वो रिलायंस का हाथ बता रहे हैं। ड्यूरोव का कहना है कि ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं लगती बल्कि जानबूझकर किया गया कदम हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि इस बारे में कई बार जानकारी दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर टेलीग्राम किस तकनीक की बात कर रहा है। इस पर बात की जाए तो देखिए, ड्यूरोव यानी पावेल ड्यूरोव ने बीजीपी हाईजैकिंग का जिक्र किया। आसान भाषा में समझें तो इंटरनेट पर आपका डेटा एक तय रास्ते से होकर गुजरता है। अगर उस रास्ते को गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो किसी ऐप या फिर वेबसाइट तक पहुंचने में दिक्कत आती है। टेलीग्राम का आरोप है कि उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। पावेल ड्यूरोव ने आगे कहा कि अगर भारत में टेलीग्राम को रोकने की कोशिश के पीछे रिलायंस और व्हाट्सएप का हाथ हो तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि रिलायंस में मेटा की हिस्सेदारी है, इसीलिए इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। इसी वजह से उन्होंने रिलायंस का नाम लिया। हालांकि इन आरोपों के बाद टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोगों ने तुरंत इसका जवाब दिया। इंडस्ट्री सूत्रों ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना है कि पावेल ड्यूरोव ने रिलायंस कम्युनिकेशन और इसके अलावा रिलायंस जियो को लेकर भ्रम पैदा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश जरूर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेटा या फिर व्हाट्सएप जियो के फैसले लेते हैं। मेटा सिर्फ एक निवेशक है और कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज में उनकी कोई सीधी भूमिका बिल्कुल नहीं होती। यानी इंडस्ट्री का कहना है कि व्हाट्सएप, मेटा और रिलायंस को इस मामले से जोड़ना सही नहीं है। अब बात करते हैं टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव की। पावेल ड्यूरोव को अक्सर रूस का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में रूस का लोकप्रिय सोशल नेटवर्क वी कॉन्टैक्ट शुरू किया। बाद में उन्होंने टेलीग्राम बनाया, जो आज दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप्स में शामिल है। फिलहाल सरकार का कहना है कि टेलीग्राम पर लगाई गई ये रोक सिर्फ नीट परीक्षा को ध्यान में रखकर ली गई है। कोई भी पर्सनल अटैक नहीं है, ये स्थायी नहीं है। दूसरी तरफ टेलीग्राम का दावा है कि उसकी सेवाओं को प्रभावित किया जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि टेलीग्राम के आरोपों की जांच होगी तो क्या होगा। क्या रिलायंस या फिर मेटा की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई भी ऑफिशियल बयान आएगा, या 22 जून तक टेलीग्राम की सेवाएं पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। फिलहाल इतना जरूर है कि टेलीग्राम, रिलायंस और व्हाट्सएप से जुड़ा ये विवाद अब सिर्फ एक ऐप का मामला नहीं रहा है। आपको बता दें, ये मामला करोड़ों यूजर्स, इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल कम्युनिकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर और भी नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको विस्तार को सब्सक्राइब करना होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या आपको लगता है कि सच में रिलायंस की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया है या ये सिर्फ एक भ्रम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें विस्तार के साथ।